यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 37 और ये एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार आप फिगर देख लीजिए, यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है और दोनों ही फिगर में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर आप बच्चों फर्स्ट फिगर को नोटिस करें तो फर्स्ट फिगर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों वो पैरेलल है। अगर आप नोटिस करें वो पैरेलल है। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ये डिनोट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझ लेना। पैरेलल लाइंस बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं। अब अगर बच्चों ये डाइवर्जिंग या और कन्वर्जिंग लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इसके हर एक पॉइंट पर, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं पे भी बच्चों आप पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो सेम होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ लो होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हाई होगा, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राउडिंग ज़्यादा होगा बच्चों वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हाई होगा। जहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राउडिंग कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगा। ठीक है ना? तो इस बात को आपको समझना है। इट मीन्स दैट अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ बच्चों, लेफ्ट टू राइट, इस केस में क्वेश्चन नंबर 2 में या फिगर नंबर 2 में अगर बच्चों मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। ठीक है ना? ओके, तो चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट कर रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड arises due to a single positive charge, point charge located somewhere on the left। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड फिगर है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हुआ है वो ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से अराइज हुआ है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हुआ है ये ड्यू टू ए प्लेन चार्ज शीट की वजह से अराइज हुआ है। आपको पता है ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इस टाइप का फिगर नंबर 1 टाइप का तभी बनेगा जब यहाँ पर एक इन्फानाइट पॉजिटिव चार्ज प्लेट शीट होगा, तब बनेगा बच्चों। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं बनेगा। और इस राइट हैंड साइड में बच्चों ये मैंने पूरा नहीं बना पाया हुआ है, थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ। तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव प्लेट होगा और राइट साइड में बच्चों सिमिलरली नेगेटिव प्लेट होगा। और आपको पता है बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये जो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से बना हुआ है, ना कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आपका बच्चों पहले ही गलत हो गया। ये कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से बना हुआ है। तो ये बच्चों आपका स्टेटमेंट गलत है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं। सेकंड कह रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी क्रिएटेड बाय ए नेगेटिव चार्ज लोकेटेड समवेयर ऑन द लेफ्ट एंड पॉजिटिव चार्जेस समवेयर ऑन द राइट। तो क्या बच्चों आप इसी में बताओ, फिगर 1 में ही आप देख के बताओ, क्या जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है क्या इसके लेफ्ट में कोई नेगेटिव चार्ज है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर है नहीं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ क्योंकि इसके लेफ्ट में पॉजिटिव चार्ज है और राइट में नेगेटिव चार्ज है। बट ऑप्शन में क्या कह रहा है बच्चों, देखो कि क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज लोकेटेड समवेयर ऑन द लेफ्ट। ये लेफ्ट बोला हुआ है बच्चों, ये गलत है। एंड पॉजिटिव चार्ज समवेयर ऑन द राइट, बच्चों ये गलत है। ऐसा उसको कहना चाहिए था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड कैन बी क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड समवेयर ऑन द लेफ्ट एंड नेगेटिव चार्ज लोकेटेड समवेयर ऑन राइट, तब जाके ये स्टेटमेंट सही होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट इज द सेम एवरीवेयर। बिल्कुल बच्चों ये बात सही है कि ये फर्स्ट फिगर में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। एंड सेकंड बिकम स्ट्रॉन्गर एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ये भी बात बच्चों अभी हमने बताया कि इन द केस ऑफ सेकंड फिगर अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूं बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है।
जितना ज़्यादा लाइन क्राउडेड होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट बच्चों एकदम सही है कि फर्स्ट फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेकंड फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बिकम स्ट्रॉन्गर। ये गलत है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट वाला तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों केस में नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट केस में और सिर्फ सेकंड केस में होगा। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैंने पूरा एक एफर्ट लगाया हुआ है ताकि आपको ये मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ जाए। अगर इसके बाद भी बच्चों कोई डाउट बच रहा है आपके इस क्वेश्चन में, तो आप इसके रिपीटेड लेक्चर को ज़रूर अवेल कीजिए, जो कि आपको पता है कि लाइव क्लास के 24 आवर के बाद एकदम मिल जाता है। आप तुरंत भी उसको अवेल कर सकते हैं लाइव क्लास के ख़त्म होने के बाद, बट आफ्टर 24 आवर वो प्रोसेस होके अच्छी क्वालिटी में आपको बच्चों मिल जाता है। तो अगर कोई भी डाउट आपका बच जाता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके रिपीटेड लेक्चर को भी अवेल कर लें। बट मैं यहाँ पे एकदम ट्राई करूँगा कि आपको फर्स्ट टाइम लाइव लेक्चर में ही आपको ये समझ में आ जाए, आपको रिपीटेड लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आपको रिपीटेड लेक्चर कभी देखना भी हो तो आप एज ए रिविजन देखें, ना कि इसको लर्नर देखें, एज ए लर्नर। ओके।